सुखदेव मिला महादेव बंका 84 की मिटी न शंका। 78 जन्म गौरी भरमाई शिव को रोंड माला गललाई। 78 108 71 101 ये गिनती होती है। 78 108 78 जन्म गौरी भरमाई शिव को रोंड माला गललाई। रोंड माला सिर की माला गले में टांग लिया करते। अर्ध शरीरी देवी गौरा और जिनका क्षीर बहा नहीं भौरा। अर्ध शरीरी यानी पत्नी को आधे दुख सुख की का हिस्सा मानते हैं, अर्ध शरीरी बोलते हैं। अर्णों के उसका भी जन्म मरण नहीं मिटा भगवान शिव के साथ रह के। अर्ध शरीरी देवी गौरा जिनका क्षीर बया नहीं भौरा। नारद मुनि उपदेश बखाना और गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। नारद मुनि ने उपदेश बताया। सुन हे देवी गौरा माई 68 तीर्थ तुम पर बीन आई। और पिंड प्रधान किए कई बारी और खुली नहीं वो मुक्त द्वारी। कहते हैं हे माता 68 तीर्थों में कितनी बना ली और पिंड प्रदान तेरे कितनी बार हो लिए पर तेरा मोक्ष का रास्ता को ना पाया। रोंड माला शिव के गलमाही सो देवी तुम जानो नाही। या तेरे सिर के रोंड यानी सिर की माला भगवान शिव के गले में है, तू जानती कोई ना। गिरिभ्रुंड माला शिव के गले और गिरजा के सरशीष भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला शिव तो पैर रहे रुंडमाला। और प्रलय संख असंख हो जाई अमर कच्छ शिव कल के माही। भगवान शिव तो अमर है, कई प्रलय हो जाएंगी। इतने प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। प्रलय में क्या होता है कि ये जीव जो होते हैं पृथ्वी मंडल के और स्वर्ग के और पाताल के, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। ये कई बार नष्ट हो जाते हैं। चौथे युग जब आवेगा, अंत होगा चौथे युग का, तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। कुछ भक्त कुछ संत बचेंगे जो हंस आत्मा उस समय भी थोड़ी बहुत भक्ति मार्ग पर लगी हुई होंगी, वो बचेंगी और सारी पृथ्वी पानी ही पानी हो जाएगा। इस प्रकार इसको प्रलय कहते हैं। और महाप्रलय होती है जब शिव ब्रह्मा विष्णु सब समाप्त हो जाते हैं, उसको महाप्रलय कहते हैं। ये प्रलय प्रलय संख असंख्यों जाही अमर कच्छ शिव कल के माही। कि संख असंख्यों ये प्रलय हो लेंगी, भगवान शिव इतना मरे नहीं, अमर है। अभी आपको सवेरे बताया था कि इनकी आयु सबसे ज्यादा है। ब्रह्मा 7 ब्रह्मा मर जाएं और एक ब्रह्मा की आयु 7,20,000 चतुर्युग इतनी होती है। उससे 7 से गुणा करे विष्णु की, उससे 7 से गुणा करे फिर शिव की। इतने में बिरना कितने चतुर्युग हो लेंगे। और हर चतुर्युग में एक बार प्रलय होती है। चौथा युग जब अंत होगा, एक बार तो नीकलंक नाम का एक अवतार आएगा। 10वां अवतार अभी आया नहीं है, वो 10वां अवतार फिर आएगा। और वो कौन होगा? गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो राजा हरिश्चंद्र होगा। वो 10वां अवतार बनकर आएगा। और उस समय इतने कृतज्ञ जीव हो जाएंगे मनुष्य कि धरती पर राम नाम की चर्चा नहीं रहेगी और पाप कर्मों की गिनती नहीं रहेगी। सारे प्राणी सारे कम ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट के हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे ऊंचाई इनकी। 5 साल की लड़की के बच्चे होया करेंगे। अब 5 साल की लड़की का बच्चा होगा, वो कितना पहलवान होगा, चूहा जोड़ जड़े। और कहते हैं बिल खोद कर आया करेंगे। ये गरीबदास जी ने आज से आगे आने वाली लाखों वर्ष के पहले की बात यहां में लिख रखी है। अब आप देख रहे हो जो पहले लड़के और लड़कियां, आदमी और औरत इतने ठाड़े ठाड़े हुआ करते, वो 9-9 फुट के दरवाजे हुआ करते पहला। अरे 6.5 फुट के उड़ गे रहे हैं, उनमें तलेगा कितने निकल जाओ। अब कितनी कमी होगी। बच्चों ने देख लो उनके शरीर में, और आज से पहले के बच्चों के और मनुष्यों के शरीर देखो। तो अभी तो ये शुरुआत है कलयुग की, सारा थोड़ा सा उम्र गई है इसकी कलयुग की।
और अंत होगा जब लाखों वर्ष के बाद, उस समय ऐसी हालत युग की हो जाएगी। उस समय ये राजा हरिश्चंद्र जो स्वर्ग के अंदर है वो 10वां अवतार बन का होगा। इन सब उनकी कहते हैं 7 हाथ की खड़ग होगी, 7 हाथ की, और फिर एक मारेगा और 50 ने एक वैसा नीसी काटेगा। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्री जब अभिमानी ज्यादा हो गए थे और फरसे गेला नाड़ काट दी थी, किसी का हथियार भी ना उठा था। इसी प्रकार वो अवतार शक्ति अपनी विशेष शक्ति से युक्त आता है, वो दूसरों को निष्क्रिय कर देता है। ऐसी हालत उस युग में होगी। तो परलय शंख असंख्यों जाही, अमर कथ शिव कल के माही, अमर कथ शिव है अनुरागी, और तुम देवी गौरी दिल त्यागी। तुम्हारे मन में परमात्मा शिव ने आपको जल से त्याग रखा है। किस प्रकार? उन्होंने के प्यार नहीं करता, लेकिन इस मंत्र के देन जोगी तू हुई को ना, आपने इतनी श्रद्धा नहीं बनाई। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प हो तेरी काया, महादेव देवन पति देवा, जा की करीना गौरी सेवा। एक तो सेवा पति रूप में और एक सेवा गुरु रूप में। गुरु रूप में जो सेवा होती है वो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक मान के, वो भाव एक भिन्न होता है, उसमें विकार रहित होता है, एक परमात्मा में आस्था होती है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करीना गौरी सेवा। ये नारद जी पार्वती माता को विधिवत शास्त्र की रीति बता रहे हैं। करबंधन कर शीश नमाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। जो बोले हाथ जोड़ के और चरणा में पड़ जाना उसके भगवान शिव के, और जब जाकर बात पढ़ेंगे। करबंधन कर शीश नमाओ, नमाओ माने नमन करो, और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। और पहले तो नखरे से तो बोलती थी, आओ चीज जाके हम कह आज सब्जी ना लाए, छोरे के जूते ना लाए, घर पाछा बड़ा, पहले हम ये जवाब करें। और उस दिन एक सिद्ध आते ही और चरणा में गिर गई। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, और ताते भेद कहूं गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि फिर उपदेशी चीना। कमल रूप, कमल का पत्ता पे कोई धूल नहीं लगती, कमल के फूल पे कोई कीचड़ नहीं लगता, और ना पानी डटे। इतना कोमल होता है, इतना निर्मल होता है। कहते हैं कमल रूप देवी दिल कीना, कति निर्मल होगी। इतनी आत्मा उसमें लगन लागी मालिक में कि इब कान दे भगवान ने, मैं तो चरण पकड़ के छोड़ू ना कौन। कमल रूप देवी दिल कीन्हा, और नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जद आए शिव मंगल अवधूता। अवधूत कहते हैं जो केवल एक कपड़ा लंगोट अपना तन पर रखें मर्गशाला सी, और बाकी शरीर से नंगा रहें, उसको अवधूत कहते हैं। जो वो कोई भी हो, ऐसी स्थिति में जो संत रहता है उसको अवधूत नाम से जाना जाता है। जब आए मंगल, मंगल कहते हैं घर में। जब आए शिव मंगल अवधूता, और देवी चरण लिए सतरूपा। सतरूपा यानी सच्चे भाव है, और कतिनो अंतःकरण की पुकार के साथ और चरणों में गिर जाती है। देवी चरण लिए सतरूपा, चरण पकड़ रोवत है बाला, और ये मोरे शीश की रुनमाला। चरण पकड़ कर वो बालक, वो बाला, वो लड़की रोने लग जाती है, देवी पार्वती। मोसे भक्त दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। आपने मेरे से यह भक्ति छुपा कर रखी, और मैं आपकी इस सेवा को समझ नहीं पाई, और इसी कारण से मुझ पापनी को आपने ये अनमोल मंत्र नहीं सुनाया। जब अपने आप को वो कोसने लगी, रोने लगी, तो शिव जी ने कहने लगे आज मैं नाम दूंगा तेरे को। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे वेद कहो निजदामी। मैं अबला हूं बारी बाड़ा भोरी, अपार नवाओ अमली डोरी। मैं बाला हूं, अबला हूं। अबला माने कमजोर सी, मैं अधीन हूं आपके। मैं अबला हूं बाला भोरी, मैं बड़ी बाड़ी लड़की थी महाराज जी, मैंने इन बातों का ज्ञान नहीं था। मैं अबला हूं बाला भोरी, और पार निभाओ हमारी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, और मूल मंत्र हमको शिव गौराहो। ग्रीव मूल मंत्र महबूब का, उस परम पिता परमात्मा का नाम, यानी शिव से ऊपर जो भगवान है उसका देवी या पार्वती कह रही है। मूल मंत्र महबूब का, ईश सनाओ मोही।
जुगन जुगन पातक कटे ये छूटे दिलद्रोही। बोल पड़ी भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। मन के बेरा था पहले रे सुहावना अनमोल चीज ने हैं। बोल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। शिव जी उसके सिर पर रोए थी ना, नित्यंतरण करके सिर करके शरणा में उसका सिर पकड़ के ऊपर बैठाया। अब बात बता, ये तेरा ज्ञान तक हो ना, ये कौन उपदेशी मिला विधाता। अब तेरे तो ये अनमोल बात कौन बताएगा जो तेरे समझ में आएगी। और न तन्नर कौन बना ले। कोई समय आता है परमात्मा जब मेर करें और पिछले संस्कार उदय हो जाए, एक बात ठेस पहुंचा जाती है इस प्राणी का और जीवन बदल जाता है। सत्संग का इतना गजब प्रभाव होता है। सत्संग दो प्राणी बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग कहलाता है। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। ये तेरी बुद्धि की बात तक हो ना जो आज बोलने लग रही है। आप ये बताओ आपको कौन मिला। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, कीना ज्ञान ध्यान परमोदम। नारद जी मिले थे, उन्हें मेरे को ये ज्ञान सुनाया था। शिव समर्थ बोलते हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कलप पर ले जुग बीती, ज्ञान दान सभी पर चीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। अब तुम्हारे मन को नारद मुनि ने डाइवर्ट कर दिया, इसको बदल दिया हमारी तरफ, इस परमात्मा के पानी की तरफ। और अब मैं तुझे वो मंत्र सुनाऊंगा। बड़खंड चालो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वाणी। बड़खंड चालो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वाणी। जब शिव को कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जब भगवान शिव ने ऐसे हाथ से, कर माने हाथ, कर से लाई तारी और उड़ गए पक्षी नर और नारी। नर मादा सभी भाग्यवान थे। जहां एक सूख्या तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा राख्या। तरवर माने पेड़, और सूखा जिसके पत्ते ना हो, डाली डाली खड़ी हो। तावा सूखा तरवर ताक्या, ताक्या माने देखा। ये महाराज जी ने ऐसे डंकी बाणी लिख रखी है, बस थोड़ा ऐसे अक्षरों को एक बार समझ लेना, अनुसान लग जाता है। तावा एक सूखा तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा राख्या। जा एक गंध अंड तिस माही, जिस जानत है समृत साई। उसमें एक अंडा गंदा पड़ा हुआ था। जोग असंकल्प भर माया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब उस अंडे का, उसमें जो जीव उलझा पड़ा था, जब तक वो अंडा सूख के कति मिट्टी नहीं बन देता, इतने वो प्राण, वो जीव सुखदेव का उस अंडे में रहता। तो कहते हैं कोई पिछला जन्म कोई पूर्वला आया, पिछले जन्म कितने बूंदे कर्म भोग दिए थे, हमने भी करा कितनी बार भोगे। अब किसी जन्म में भगवान ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी, या हमारे कोई ऐसे पुनट गया गए, कोई संत फेट गया होगा, और उस संत ने हमारा ये सारा ही दिमाग बदल दिया होगा, और हमारी भक्ति का मार्ग उस परमात्मा के प्यारे संता में अर्पण हो गया होगा, और हमने उस जन्म में अपनी वो भक्ति का बीज बोया। वो बीज बोया तो आज हमारे सामने वो बीज का प्रभाव आज भी है। हो सकता है वो एक जन्म में फल पूरा हुआ पौधा, हो सकता 2 भी लाग जाए, और 3 भी लाग जाए, और 4 भी लग जाए, पर होगा पूरा ही। जिसमें ये बीज प्रवेश नहीं हो लिया किसी भी युग में, वो प्राणी सत्संग में नहीं आ सकते, और आ भी गए तो सत्संगी बातों को स्वीकार ही नहीं कर सकते उनमें। क्योंकि सुखदेव जैसे एक ही सत्संग में और महापुरुष बन गए, इसी प्रकार सत्संग जहां तक भी ये वाणी जा रही है परमात्मा की, पशु पक्षियों पर भी काम कर रही है। हमने नहीं ज्ञान इन बातों का, और ना उन अनजानों ने ज्ञान। ये बंदी छोड़ की वाणी जहां पर भी जा रही है। जब एक शिव जी की वाणी के, उन्होंने एक प्रवचन ही किया था, पार्वती को बता रहे थे कि भगवान ऐसे मिलेगा, तू यहां ध्यान लगा, ऐसे कर, ये नाम जप के लिए कर, ओम कर, सोहम कर, यही मंत्र सुनाए थे पार्वती को भगवान ने। और ये 3 लोक के सबसे उत्तम मंत्र हैं।
इनके सुनन मात्र से वो गंदा अंडा भी पार हो गया। और ये तो पूर्ण भगवान की वाणी, ये तो उस परम पिता परमात्मा सत्पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान की वाणी है। ये तो पशु और पक्षी और पौधों पर भी काम करती है। जहां तक ये बंदी छोड़ की वाणी उनके कानों में पड़ती है, उनके ऊपर जाती है। जोग असंकल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। योग असंख्य, असंख्य योग तक कल्प भरमाया। कल्प होता है जिसमें एक कल्प कई अरबों योग का होता है। और जब ये महाप्रलय होती है, उस कल्प के बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाती है। तो नौके जोग असंख्य कल्प भरमाया, हम सारे करा कई युगों तक भरम लिए। और वो सुखदेव भी पहले ऐसे ही भरम रहा था। और फिर नौके पूर्व जन्म कोई अच्छा आया, कोई पिछला जन्म बढ़िया उसके आगे अड़ गया, जिसके कारण उन्होंने वो पार्वती को दिया हुआ ज्ञान भी उसके ऊपर प्रवेश कर गया और उसके शरीर में कुछ समय का अमृतव दे दिया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख कर ईस कोट ईस कर कोट ईशाना। अब कूट कहते हैं दिशा को, ईस दिशा, जैसे ना 4 कूट 10 कूट, और ईशान कूट होती है उत्तर और पूर्व के बीच की जो स्थान है। कहते हैं इस साइड में, उत्तर में भी नहीं पूर्व में भी नहीं, इसके बीच में जो एंगल बनता है, कहते हैं न्यून दान करके बैठ। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख करे कूट ईशाना। आसन पदम लगावो गौरा, मेर दंड सोदा कर गौरा। आसन पदम 16 हाथ का 16 पैर का पंजा, औड़ी जांग पे, सांथल पे, और औड़े का यानी बाएं का पैर को पंजा जो है दाएं की सांथल पे, इसको कहते हैं पद्मासन। आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सोदा कर भौरा। और इस रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, ऐसे बैठ जा। और ईब में तुझे वो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं। उन कमला में न्यारे न्यारे परमात्माओं की स्थितियां हैं। मूल कमल में गणेश जी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ ये कमल बने हुए हैं, जैसे आंतड़ी सी होती है। और उससे 4 उंगल की दूरी पर ऊपर पार्वती और ब्रह्मा और सावित्री का कमल है, जिसको स्वाद चक्र कहते हैं। जैसे यह सुंडी है, नाभि के सामने और रीढ़ की हड्डी के भीतर की तरफ, यहां पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी का कमल है, ये स्थान है उनका। जैसे टेलीविजन में चैनल होते हैं, और जिस भी चैनल का आप वो ऑन करोगे, वहां की प्रक्रिया जो हो रही है उस स्थान पर आप उस चैनल में देख सकते हो। इसके बाद हृदय कमल है। हृदय कमल ये दोनों नितंबों के बीच का स्थान, ये इनके यहां बीच में, और यहां रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यहां पर भगवान शिव और पार्वती का अपना मूल स्थान है, जो उसमें वो चैनल देख सकते हैं, अपने कार्यक्रम को स्वयं भी देख सकते हैं। इसके बाद ये कंठ कमल है, जो ये स्थान है, इसके भीतर यहां नहीं, ये जो रीढ़ की हड्डी यहां पर मोड़ खाती है, इस मोड़ के साथ अंदर की तरफ यहां पर एक कमल है, जिसमें यह आदि माया, शेरा वाली आदि माया रहती है, जिसको अध्या कहते हैं, अविद्या माई भी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं अंदर जाती है एक बारीक सी नाड़ी, वो जाकर के एक 2 दल का कमल है त्रिकुटी में, वहां खुलती है जाकर। उसके बाद उसके त्रिकुटी से कई रास्ते होते हैं। एक जाता है निरंजन की तरफ, जो सहस्रार कमल में जहां योगी जाते हैं। तो यहां बता रहे हैं आसन पदम लगाए करे, आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सोदा कर भौरा। ऐसा करने से अंदर के कमल अपनी स्थिति, जैसे ऐसे मुड़ गई है उंगली, ऐसे हमारी गिड़गी, तो यहां पर वो जो बने हुए हैं वो कमल वो नीचे न हो गए, दबगी वापस में। और ऐसा करने से वो अपनी स्थिति पर, जैसे यहां पर है नौके में चमकेंगे, नारे नारे दिखाई देते हैं यहां पर, ऐसे होने से। और फिर उनमें आंट नहीं बनती। अब तो नाड़ी मुड़ी हुई है, जैसे
पाइप में पानी डाल रखा है, यूं मुड़ जा, आगे सरक नहीं सकता वो, वहां जैम बंद हो जाता है। इसी प्रकार इसको ऐसे कर दे और आप चल पड़ेगा। तो ऐसे कहता है सीधा बैठना। और फिर मैं बताऊं उस मंत्र का जाप करते रहना, और साथ में वो जो कमल बताऊंगा उनमें क्या क्या रंग है और कैसी उनकी पंखड़ी है, उनमें तो उस मंत्र का जाप करती करती उस सूरज के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाना। उसके बाद आगे चलना, ये सारी बता रहे हैं। जुग असंख पर कल्प भरम आया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख कर कोट ईशाना। आसन पदम लगाओ गोरा, मेर दंड सोदा कर भौरा। ग्रीव आसन पदम लगाए, कह रे भंवर चढ़ाओ। सुनने अनहद नादू बाजही, तहां लगाओ धुन। अंदर फिर हर कमल में आवाज होती है, हर कमल में धुनात्मक शब्द है, और नो के उन पर वो ध्यान लगाती चलना और उस नाम का जाप नहीं छोड़ना। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम ध्यान लगाओ। अब कहा ना, चंद्र लगन में सुरती लगाओ और सूरज सुर को बंद खमाओ। कैसे कहा कि ये तो है चंद्र, ये नाक, औला नाक को चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईला को, और पिंगला गर्म है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं इसको तो बंद कर ले हाथ से। ये प्रणाम का परिभाषा बता रहे हैं, प्राणायाम कैसे करें। इसको बंद लगाओ और इसमें वो मंत्र करती हुई और सांस लो। इतनी आसानी से सांस लिया जाता है कि यहां पर कोई धागा कर देना नू, और सांस लेती वो धागा हिलना नहीं चाहिए, इतना आसानी से सांस लो। और फिर इसके द्वारा वापस ले आओ, इसको बंद कर लो, ऐसे ले गए, इसी से फिर वापस लो और उस धागे को फिर यहां रखो, वो हिलना नहीं चाहिए, वापस ले, छोटे जब भी नहीं लगे, ये फिर वापस इसमें इसी प्रकार फिर छोड़ो। ये एक प्राणायाम हो जाता है। ये आपके लिए नहीं है, ये योगी पुरुषों के लिए, हमारे लिए केवल नाम का मंत्र है। मैं सिर्फ ये महाराज बताना चाहते हैं, कोई नो ना सोचा गरीबदास जी अनपढ़ आदमी था और यो के जाने योग के बारे में। बंदी छोड़ने इन कथाओं के माध्यम से अपना पूर्ण जानकारी दे दी कि मैं कौन शक्ति थी। यहां क्या कहते हैं, चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। सुर जो सांस आता है इसको बंद करो। गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। आप एक तरफ तो पंतांजलि योग देख लो, उस पंतांजलि जी ने सिर्फ एक योग साधना करके केवल सहस्रार कमल तक का ज्ञान प्राप्त किया था हजारों वर्ष में, और ये परमात्मा गरीबदास उस पंतांजलि योग का दाना दाना गिन रहे हैं। प्रथम मूल कमल को जानो, रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है नीचे की तरफ, इससे 2 उंगल ऊपर, वहां कहते हैं 4 पंखड़ी का एक कमल बना हुआ, आंतड़ियां का, बहुत बारीक बारीक पत्ती है, और उसमें कहते हैं गणेश जी का वास है। उसकी लाल पंखड़ियां और 4 पंखड़ियां। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। दूसरे यानी स्वाद चक्र, इससे 4 उंगल ऊपर ने, यहां पर शावत्री ब्रह्मा जी का स्वाद चक्र है, और उसमें 6 पंखड़ियां हैं। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, कहां बसत है कंद्रप देवा। 6 पंखड़ी, सट ये संस्कृत का शब्द है, सट 6 पंखड़ी प्रीत परेवा, वहां बसता है कंद्रप देवा। तावा हरा हरि धुन होई, तावा नाम सुमरियो सही। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, ओम मंत्र ओम जामे ओम मंत्र कमालम। स्वाद चक्र में के अंदर प्रवेश करने का ओम मंत्र है। जावा अष्ट पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावित्री तहां विराजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विष्णु नाथ त्रिपुरारी। जावा लक्ष्मी शक्ति विराजे, तावा हरियम हरियम गाजे।
कि वहां पर इस नाम का अपना जाप करना है, भगवान विष्णु के यानी कमल में जो प्रवेश करेगी। अब सुन हृदय कमल कमालम जावा द्वास स्थल का है ख्यालम। अब हृदय कमल दिखाऊं तो मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं। आपने के दिखूं मैं यहाँ एक पति रूप में, मेरा असली स्वरूप कहां है मैं वो दिखाता हूं। अब सुन हृदय कमल कमालम जावा द्वादश का है ख्यालम। जहां शिव शक्ति विराजे सोहम नाद आनंद गाजे, कि उसमें सोहम मंत्र का जाप कर जहां शिव भगवान की शक्ति यानी स्थान है। ऊपर सोडस कमल समूला तावा नाम श्री रंगतुल्ला। अब सोडस ये संस्कृत का शब्द है। सोडस कहते हैं 16 को। यहां पर एक कमल है जो जिसमें माई का वास है, शेरा वाली का, अविद्या कहते हैं जिसे, उसका वहां पर दूसरे रूप में रहती है। तो इसके 16 पंखड़ी है उस कमल का, तावा सोडस। अब सुन, ऊपर सोडस कमल समूला, सोडस यानी 16 पंखड़ियों का कमल है। तावा नाम श्री रंगतुला, वहां पर श्रीयम नाम का जाप आपने करना है, वो भी गुरु से लेकर, यानी वो गुरु हो गए और पार्वती उनका शिष्या। अब शिष्या के रूप में वो अपनी सेविका को समझा रहे हैं। दो दल कमल प्रेखो जाना ब्रह्मरंग की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे कह अवगत नगर निदान, सतगुरु के ऊपर ताप से ही पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहां से ब्रह्मरंध्र को पार करना है। ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये जो लिंग की परिभाषा यहां बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है वो स्तंभ। जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा, और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते हैं उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे बड़ी ऊंचा डबला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने दिया शर्मा वाले। तो वो लोग साधक नहीं थे जिन्होंने ये गुमराह कर दिया लोगों ने। उनकी अपनी अंतःकरण में कोई जगह नहीं बनी, परमात्मा को ढूंढा नहीं, बस सुना ऊपर तय शिवलिंग देखा जरा के बना दिया। और जटा कहते हैं भगवान शिव की जटा में गंगा थी, जटा इन बालों में नहीं थी। वहां पर एक डैम बहुत बड़ा तालाब है भगवान शिव की ऊपर कति आखिरी शिव के लोक की सबसे ऊंचली स्थान पर, सबसे मतलब जैसे अपना हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, और वहां पर कोई ऐसी स्थिति बनाए तो उसको जटा कुंड कहते हैं। जटा कुंड, कुंड माने जोड़, तालाब। वहां का कुंड इतना लंबा चौड़ा है कि सारी पृथ्वी आ जा और ये समुद्र भी उसका मां समा जा। वो भगवान शिव का वहां जटा कुंड है। उसमें कहते हैं अमर लोक में आई थी वह गंगा, और शिव के विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक में शिव के लोक में आई। शिव के लोक में जब वो इतनी धार पड़ी कि 6 महीने तक वो उस कुंड को भर नहीं पाई, इतनी जोर की धार भी उस गंगा की कहते हैं वो शिव के उस कुंड को नहीं भर पाई। इसलिए वह गंगा 6 महीने तक शिव की जटा कुंड में रही। और ये के दिखाओ है ऊपर महाराज भगवान शिव का बना दी जटा वो बाल से, और उसमें एक माता का मुंह बनाकर घर की तस्वीर से के में बना दो ये अनजान लोगों को बहकान खातिर, और उसमें बोला मुंह में पानी निकलता दिखे, वह जटा कुंड होगी, बोला गंगा आएगी, इस तरह बोला। अब ये राजी होकर उस चित्तूर ने लाए बैठे, हम हंसी आवे। इस प्रकार वो उस जटा जब वहां से भर गया जटा कुंड, और फिर वो शिव के धाम से नीचे सुमेरु पर्वत पर गिरती है। वहां से वो गुप्त होती है, अंतर ध्यान होती है शिव शक्ति तक, और फिर ये आकर के हिमालय के अंदर प्रवेश करती है नीचे, और वहां से फिर फूट पे गंगा बाहर आती है।